भैरुंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र ग्राम लाड़कुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चल रहा है, जबकि 40 गांव के आदिवासी लोग इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं। परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई में पदस्थ 2 डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर नहीं आते, जिससे मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों को दिखाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भैरुंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इस कदर खराब है कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चल रहा है, जबकि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 गांव के आदिवासी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन यह पदस्थ 2 डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर समय से नहीं आते। वहीं रात के समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं रहता। ऐसे में अगर अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं या नवजात शिशु की रात के समय तबियत बिगड़ जाए तो वह भगवान भरोसे ही रहते हैं। ओपीडी से यहाँ तक बाटल आपको लगाने में 1 घंटा लगा ना। रास्ता देखना पड़ता है। मतलब पहले आपको बाटल पकड़ा दी लेकिन लगाने वाला कोई नहीं था। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है? और पंखा अंखा कुछ चालू नहीं है? ये तो बंद ही है और चालू ही है पर लेकिन अभी बंद है। मतलब चलाया ही नहीं इन्होंने। गर्मी हो रही होगी? हाँ, गर्मी हो रही है। मिला? कब मिला है? और ये कूलर वूलर चालू रहती है नहीं रहती? मतलब दिखाने के लिए रखा है ना। और रात में कोई डॉक्टर देखने आता है नहीं आता? कोई नहीं आया। कितने दिन से भर्ती हो आप? 2 दिन से रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। कल छुट्टी पड़ गई इतवार को भी आते हैं अम्मा। कोई भी देखने नहीं आया। कोई नहीं देखने आता है ना। कहाँ से आई हो? कितने दिन से आई हो आप? अब दो रात हो गई। 2 रात हो गई ना। खाना आना मिला को नहीं मिला? शाम को दलिया दिया था। वो कल खाना मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, खाना नहीं मिला, दलिया ये कूलर चल रही है आपके पास? कूलर से बंद थी। कूलर बंद है दोनों? डॉक्टर आए आपको रात में देखने? नहीं, कितने दिन का बच्चा हुआ आपका? 2 दिन। 2 दिन का बच्चा हुआ और डॉक्टर रात में कोई नहीं देखने आ रहा। अगर कुछ हो जाए आपके बच्चे को तो कोई नहीं आता देखने। कहाँ रहती हो? कौन से हॉस्पिटल में आई हो आप? तो ये बताइए, जैसे कभी अच्छा तो अभी तक डॉक्टर आपको देखने नहीं आया ना। तो जैसे रात में अगर कभी आते हो तो डॉक्टर मिलता है कोई? वहीं डॉक्टरों के अलावा भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनेक समस्याएं देखी जा सकती हैं, जहां गर्भवती महिलाओं के कमरे में एसी बंद है। वहीं मरीजों के लिए लगाए गए कूलर इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी अभी तक चालू नहीं किए गए। यहां तक कि नर्स स्टाफ के रूम में लगे पंखे भी चालू नहीं है। अस्पताल में सोनोग्राफी व एक्सरे मशीन शोपेश बनी हुई है। मरीज जांच बाहर से करवानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम अदा करनी पड़ती है। और तो और यहाँ इमरजेंसी सुविधा दे रही नर्स भी यहाँ की व्यवस्थाओं से परेशान है। हमारा मामला ये है कि सर हम इतने सालों से इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, 11 साल से सेवा दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमें सुविधा मिल जाए तो हम यही लेके ज़्यादा सुविधा दे सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ग्रुप में जो आ रहे हैं उनसे ही को दिया जा रहा है, जो संविदा के अंदर आ रहे हैं। हम लोग परमानेंट स्टाफ है, हमें बताया गया प्रोटोकॉल के तहत कि पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अभी तक जितने भी क्वार्टर अलॉट किए बगैर लेटर के और बगैर किसी को सूचना देकर सिर्फ अंदर ही अंदर कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। अभी भी मैंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, दिनांक 25 से ही आवेदन कर दिया। इनने 6/4 में किसी और के नाम इशू कर दिया है क्वार्टर। मैं वहाँ पे व्यवस्था को देखने गई हूँ तो मुझे बोलते ही सर ने लेटर निकाला है, सीएमएचओ से बात की गई, सीएमएचओ मना करता है। और यहाँ पर असुविधा इतनी है कि पेशेंट को पानी तक नहीं है पीने का, वहाँ गंदी, वहाँ पे नाला नाली बहते हैं, उधर पीने का पानी की सुविधा रखी गई है। हम पानी नहीं पी सकते सर वहाँ जाके। लेबर रूम में एसी नहीं चल रहा है। मैंने एक सर को बताया कि सर लेबर रूम में एसी नहीं है, पेशेंट गर्मी से तड़प रही है, बाई पंखा कर रही थी। सर ने आके एक बार भी उस चीज़ पे वो नहीं किया संज्ञान, और मैंने उसका एक आवेदन बना के सर को दिया है। सर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कहीं पेशेंट बिना सोनोग्राफी के आते हैं, मैं सूचित करती हूँ सर को कि सर सोनोग्राफी अस्पताल में सोनोग्राफी है, अगर आप चाहें तो मैडम की व्यवस्था करके सोनोग्राफी करवा सकते हैं। पर वो इतनी करोड़ों की मशीन खरीदी गई है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है सर। सोनोग्राफी मशीन जो है रद्दी में पड़ी है। रखिए अब एक कमरे में बांध करके रखिए सर इनने, क्योंकि एक्सरे मशीन इतने सालों बाद आई थी तो उसकी एक कर्मचारी यहाँ पे पोस्टेड हुई थी, उनको मना किया यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन वहाँ से एक्सरे मशीन इशू कराई गई है। ऐसी सोनोग्राफी मशीन भी आई है
ये गरीबों को सुविधा देने के लिए आई है, लेकिन उसकी कोई यूज नहीं हो रहा है। और यहाँ डराया धमकाया जाता है मुझे रोज कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन अब क्या सुविधा आप सुधार। यहाँ कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? यहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, दोनों अपनी 7-7 दिन छुट्टी मार रहे हैं। 7-7 दिन हम उनको देख रहे हैं, 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं करता। सारा नर्सिंग स्टाफ बिगर डॉक्टर के रिफर कर रहा है और डिलीवरी करा रहा है। पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीधे भगा दिया जाता है यहाँ से, उसको कोई डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आता है यहाँ पर। मतलब रात में कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता है। मतलब एक दिन में और 7 मुझे दिन? नाइट ड्यूटी करने ही नहीं दी जाती है, मेरा कोई रोल नहीं है। कोई भी टीम आती है मुझे पहले भगा दिया जाता है यहाँ से। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर मनीष सारस्वत सीएमएचओ भैरोंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यहां एक दिन औपचारिक दौरा करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास उनके द्वारा वहाँ के चूँकि सेक्टर डॉक्टर पांडे हैं, और उनके द्वारा जो मुझे रोस्टर जो दिया जाता है जो हर मंथ में, उसमें 24 घंटे का अल्टरनेट डे का उनका दोनों डॉक्टरों का, एक दिन डॉक्टर जायसवाल 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, नेक्स्ट डे उनको ऑफ मिलता है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है डॉक्टर पांडे ड्यूटी करते हैं। इस तरह मेरे पास जो उनका रोस्टर जो आया है वो 24 घंटे का रोस्टर आया है। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं रहता? आपके द्वारा जो ज्ञात बताया गया है, मैं इसको जाके अचानक एक दिन भ्रमण करूंगा और उसमें जो भी सत्यता पाई जाती है, अगर ये सत्य पाया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन जो आपका वो मशीन है बिजली न होने पर बंद रहती है? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो वहाँ पे कुछ ही भिजवाएं, लेकिन वहाँ पे हमने कंसंट्रेटर मशीन भिजवाई है जो कि वहाँ पे यूज़ होती है, और अगर वो लाइट चले यहाँ पे कंसंट्रेटर बंद हो जाते हैं तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज़ करते हैं। मेरी संज्ञा में यही है, और अगर वो सेक्टर डॉक्टर मुझे लिख के देते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बिल्कुल उपयुक्त, तो हम वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाएंगे। कूलर है, लेकिन कूलर एक भी चालू नहीं है, गर्भवती महिला गर्मी में पसीज रही है। ये जो है वैसे देखा जाए तो वो सेक्टर डॉक्टर है, इसमें CBO में कूलर को तो जाके नहीं कर, मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकता है, लेकिन ये सेक्टर डॉक्टर का एक छोटा सा काम है जिसमें अगर कूलर बंद है तो उनको चला दिया। जैसे मेरी CSC में कूलर की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, तो वहाँ पे भी अगर आपने मुझे संज्ञान में लाया तो मैं सेक्टर डॉक्टर को बोलूँगा कि वो वहाँ सभी कूलर जो चालू करवाएं। जो खाने का मेनू चार्ट लगा उसके अनुसार कुछ भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मैंने जब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है, जब मैंने वहाँ पे टूर किया है, वहाँ पर सभी NRC में जच्चा बच्चा जो जननी जो है वहाँ पे उपयुक्त भोजन दिया जाता है। जो आज एक महिला स्वास्थ्य कर्मी थी प्रभारी, उनका कहना है कि लिखा तो सब कुछ है लेकिन ये मिलता ही नहीं है हमको। नहीं, ये अब ये जो आपने मुझे अभी बताया है तो ये इसके बारे में सेक्टर डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछूंगा कि क्या रीज़न है कि जो आप जो भोजन, अगर जो रोस्टर जो उनका टाइम टेबल जो है उस हिसाब से भोजन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर ये सत्य पाया जाएगा तो बिल्कुल उस डॉक्टर पांडे और डॉक्टर जायसवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, लाड़कुई हॉस्पिटल की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले बार भी कई बार ये मामले आए लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई जब हमें ये सूचना मिली है आपके द्वारा या किसी आम आदमी के द्वारा कि वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं है, हमने उनका तुरंत उसमें स्पष्टीकरण सो कॉल नोटिस पूछा है, और उनके द्वारा हर बार यही बताया जाता है कि सर हम लोग चूँकि 2 डॉक्टर हैं और इमरजेंसी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हमने उनको ये लिखित में आधार दिया है कि आप में से सुबह 9 बजे से लेकर और नेक्स्ट डे 9। वहीं इस मामले पर सांसद रमाकांत भार्गव से मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने भी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। जांच करा लेंगे। बल्कि जो दूसरा है प्रदीप जायसवाल, उसने खुद का हॉस्पिटल खोल लिया है, वो हमारे था हॉस्पिटल में सरकारी नहीं है सर। मामले में जांच कराते हैं। वहीं जिसके बाद अब देखना होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही अव्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, नसरुल्लागंज।